यूपी के बांदा की बात करते हैं, जहां से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 युवकों ने 16 साल की एक दलित लड़की का अपहरण कर उसे होटल के कमरे में बंधक बनाया और फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि 3 युवक अपनी मोटरसाइकिल पर युवती को बहला फुसला कर ले गए, जहां स्टेशन रोड के पास एक होटल में युवती को बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ गैंगरेप किया गया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक बालिका जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है को 3 युवक अपने साथ बाइक पर ले जाकर उसके साथ गलत काम किए हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा तीनों युवकों की तलाश कर उनको पुलिस हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि आरोपियों ने युवती के साथ न केवल गैंगरेप किया बल्कि उसे और उसके परिवार को धमकाते हुए जाति सूचक गालियां भी दी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं इस घटना से लोगों में आक्रोश है। बड़ी खबर का रुख करें यूपी के झांसी से। आपको बता दें, जहां पर चाकू मारकर एक व्यक्ति का कत्ल किया गया। विवाद सुलझाने पहुंचा था यह व्यक्ति। दुकानदार और ग्राहक में 30 रुपए का विवाद था और इस विवाद को सुलझाने के लिए व्यक्ति गया था। बताया जा रहा है कि चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। 30 रुपए का विवाद सुलझाने पहुंचे शख्स की जान ले ली गई चाकू मारकर। दुकानदार और ग्राहक में हो रहे विवाद में बीच बचाव करना इस शख्स को भारी पड़ गया और विवाद के दौरान किसी ने उसे चाकू घोंप दिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार के हंगामे को देखते हुए कई थानों की फोर्स को वहां तैनात कर दिया गया है। देर शाम बरुआ सागर के इंदिवर नगर में पवन राय की गैस की दुकान पर एक युवक का विवाद हुआ था, जिसके बाद ये वारदात देखने को मिली। यूपी के फिरोजाबाद में सड़क पार कर रहा एक बच्चा तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया। यह हादसा वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जो अब वायरल है। काले रंग की कार तेज रफ्तार से आई और बच्चे को ऐसी टक्कर मारी कि वो हवा में उछलते हुए कई मीटर दूर जाकर गिरा। 7 साल का बच्चा कुछ समझ पाता, उससे पहले ही वो काले रंग की इस कार से टकराया और मौके पर उसकी जान चली गई। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि 3 बच्चे खेत से निकलकर सड़क पर आते हैं। इसमें 2 लड़कियां थी तो उनके साथ 7 साल का आनंद भी था। दोनों लड़कियां काले रंग की कार को देखकर रुक गईं, लेकिन आनंद भागते हुए आगे चला गया और कार की चपेट में आ गया। हादसा शिकोहाबाद के एटा रोड पर हुआ। अब कुछ लोग इस हादसे में कार सवार की गलती बता रहे हैं तो कुछ लोग बच्चे की लापरवाही मान रहे हैं। विकास के नाम पर जगह जगह खुदे गड्ढे, खुले हुए मेन होल और नाले इस देश के लिए अब नासूर बन चुके हैं। पिछले दिनों कई लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं। अब ऐसा ही एक और मामला केरल के कोझिकोड से आया। सड़क पर ट्रैफिक सामान्य है और ठीक किनारे एक नाला खुला हुआ है। सामने से एक कार आते हुए दिखाई दी और जैसे ही इस कार वाले ने टर्न लेने की कोशिश की, इसी दौरान बगल में चल रहे स्कूटी सवार का बैलेंस बिगड़ा और वो नाले के अंदर जा गिरा। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। किसी तरह नाले में गिरे युवक को आसपास के लोगों ने बचाया और सकुशल बाहर निकाल लिया। इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसमें गलती कार वाले की भी है, जिसने आखिरी समय में गाड़ी का इंडिकेटर ऑन किया। अगर समय से इंडिकेटर ऑन हुआ होता तो शायद ये स्कूटी सवार इस तरह नाले में ना गिरता। यूपी के सहारनपुर में आवारा कुत्ते का आतंक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। आवारा कुत्ते ने 2 छोटे छोटे बच्चों पर हमला किया। कुत्ते के हमले में स्कूल जा रहे दोनों भाई बुरी तरह जख्मी हो गए। 8 साल का फवाज दौड़ते हुए गली के अंदर भागा, लेकिन तभी सफेद रंग के इस आवारा कुत्ते ने 6 साल के जियान पर हमला कर दिया। यह आवारा कुत्ता 6 साल के जियान पर ऐसे कूदा मानो किसी शेर ने अपने शिकार पर झपट्टा मारा हो। जियान को कुत्ते के चंगुल में फंसा देख उसका बड़ा भाई फवाज उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी इस कुत्ते ने जियान को छोड़ फवाज पर हमला कर दिया। कुत्ते को अपनी तरफ आता देख फवाज भागने लगा, लेकिन तभी कुत्ते ने उसकी पीठ पर टंगा बैट अपने मुंह में फंसाया और उसे नीचे गिरा दिया। पठानपुरा मोहल्ले में रहने वाले फवाज और जयान सगे भाई हैं। दोनों सुबह के वक्त स्कूल जा रहे थे। वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि तभी कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये आवारा कुत्ते पिछले कुछ दिनों में 6 लोगों को अपना निशाना बना चुके हैं, जिसके चलते अब घर से बाहर निकलने में भी लोग डर रहे हैं। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।